सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल के एग्जाम जल्द से जल्द आने वाले हैं। यूपी सैनिक का आपको दिसंबर में एग्जाम है और उधर ऑल इंडिया सैनिक का जनवरी में एग्जाम है। तो जो हम लोगों का स्लोगन था क्या कि सैनिक स्कूल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, उसी स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने देखा कि हम लोग ने 3 से 4 चैप्टर भी खत्म कर लिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी खत्म कर लिए। और आई होप आपको क्वेश्चन करने में काफी मजा आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल हम लोग ने बेसिक से लेके अपर लेवल तक गए थे। तो उसी की श्रृंखला में आगे चलते हुए, जैसे कि आपने पिछली वीडियो नंबर सिस्टम पे देखी, आज हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे, वो भी ताबड़तोड़। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स। अब देखिए, अब मेरे को यहां बताइए कि एडिटिव इनवर्स हम लोग ने एक टर्म पढ़ा था, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जो लोग वीडियो नहीं देख के आए वो वीडियो देख के आए, तब उनको बखूबी यहां समझ में आएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए हमको कोई भी इंटीजर दिया हो, और मैंने इंटीजर भी बताया है कि इंटीजर क्या होता है, ऐसे होल नंबर जो कि फ्रैक्शन में ना हो वो होल नंबर, और जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए उन्हें हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो जैसे ए कोई हम लोगों को इंटीजर दिया है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि इस नंबर में, गिवन नंबर में हम लोग क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारा जीरो आ जाए। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ दें, माइनस ए अगर जोड़ दें तो फाइनल रिजल्ट जीरो आ जाता है। मींस ये क्या बोल रहा है, अगर कोई आपका पॉजिटिव नंबर दिया होगा, अगर कोई पॉजिटिव नंबर दिया है तो उसी का नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, और अगर कोई नेगेटिव इंटीजर दिया है और उसी का पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो सेम वही यहां पे क्या पूछा है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। हम लोग को फाइनल क्या लेके आना होता है, जीरो लाना होता है। समझे कि नहीं है, समझे। अब देखो आगे, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर लीव्स रिमाइंडर 2। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। बढ़िया क्यों है, अभी आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइडेड बाय 4, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 और 3, और देन विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द नंबर इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आप लोग जान ही रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एक में दिया है कि नहीं होगा और एक में दिया है होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। द नंबर इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी मैंने वो कराया था, और नन ऑफ दीज, यहाँ पे ई भी होगा, नन ऑफ दी अबव। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले कोई भी नंबर, आप इसको नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, कि किसी भी नंबर को, एनी नंबर व्हेन डिविजिबल बाई 4, ठीक है, कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड करते हैं और इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, इफ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है, तो दो ही कंडीशन होगी, या तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, या तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इन दोनों में से और कोई कंडीशन, तीसरी कंडीशन नहीं होती है। मैं इसका आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, कैसे, देखिए, जैसे कि मान के चलिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। कोई और नंबर लीजिए, बोलिए 49, 49 को 4 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कोई और नंबर ले लीजिए, 8 का ले लीजिए, 8 का क्या होता है, 64, 64 को 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा ही चला जाएगा, रिमाइंडर जीरो। कोई और नंबर ले लीजिए, 9 का ले लिया, 81, 81 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। कोई और नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर दैट इज 100, 100 को 4 से डिवाइड किया, कुछ नहीं, रिमाइंडर जीरो। तो यहां आप देख रहे हैं रिमाइंडर आइदर क्या आ रहा है, जीरो या तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि लीव्स रिमाइंडर 2 एंड 3, तो मतलब क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा वो तो बात अलग की है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, कि द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये ऑप्शन क्यों है।
ठीक है, ये ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 4 से अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और अगर उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पे केवल दो ही कंडीशन हो सकती है कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ दिस वो एज अ मल्टीपल ऑफ 11। अब मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब इसने क्या बोल दिया कि आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर नहीं पढ़े तो आप पिछली वीडियो में जाके देखें, मैंने बेसिक लेवल से उठा के पूरा खत्म किया है। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में जो इसकी जो सीरीज चल रही है, इंग्लिश की भी चल रही है और इस समय साइंस की भी चल रही है, साइंस की भी खत्म होने वाली है जो कि हरीश सर ताबड़तोड़ लेके चल रहे हैं और वो सत्येंद्र सर इंग्लिश की लेके चल रहे हैं, मैथ की मैं खुद लेके चल रहा हूं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके सारी वीडियो को चेकआउट करें। तो अब यहां क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 14810 1A095। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग ने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था मैंने आपको बता दिया, मैं उसमें फिर से नहीं आ रहा हूं, आप जाके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, क्या है, 14810 1A095। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो इनके पहले आप लिखिए क्या, वैल्यू प्लेस, जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। आप ये ध्यान रखना बच्चा कि जब आप पेपर में करना तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, जो ऑड नंबर वाली प्लेस है, ऑड नंबर वाली प्लेस है, उन सबको ऐड कर लीजिए। तो ऑड नंबर वाली प्लेस क्या है, 1, 8, 0 और A और 9। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को आपको किससे सिखाने जा रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को आपको सिखाने जा रहा हूं ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है, कि कैसे आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी जल्द से जल्द आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो इसका सम क्या आ गया, 9 9 18 प्लस ए, 18 प्लस ए आ गया। ठीक है, ए अभी ऐसे रहेगा और इवन प्लेस पे जो वैल्यू है उसको भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, इवन प्लेस पे क्या है, 4 1 1 0 और 5, कितना हो गया, 4 1 5 5 10 1 11। ठीक है, अब इसके आगे क्या वो करना था, जो भी मैंने प्लेस वैल्यू को जो ऐड कर दिया इवन वाले और ऑड वाले, इनका डिफरेंस लेते थे और डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोल दिया है कि ये इसका मल्टीपल है, मतलब ये उसका डिविजिबल उससे हो रहा है पूरा पूरा। डिविजिबल होने का मतलब क्या, कि वहां पे कोई भी रिमाइंडर ना आए। तो अब क्या करना है, अब देखिए हमको इसमें से सम लेना होगा, सम किस वो सॉरी डिफरेंस वो लेना होगा। तो जैसे बड़ा नंबर ये होगा क्योंकि 18 में अगर आप 0 भी जोड़ोगे तब भी वो 18 ही रहेगा। तो बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए आप उठाओ ऑप्शन, ऑप्शन से उठाओ, देखो क्या चीज कर सकते हो। ये सब कहानी तो फालतू की थी क्योंकि ये सब कहानी तो आप ऐसे भी जल्द से जल्द कर सकते हो ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर, अगर आपने यहाँ पे 0 रखा, 0 रखा तो 18 माइनस 11 क्या आ जाएगा बच्चा, 7। 7 11 से डिविजिबल है नहीं, तो 0 कट गया। अब 4 रखो, 4 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 18 प्लस 4 22, 22 माइनस 11 11 और 11 डिविजिबल बाई 11 दैट इज 1, मतलब डिविजिबल है। रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी दैट इज 4। 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस। देखिए इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप स्किप ना करिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ये फ्री फंड के नंबर दे के जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं यही आपको बताता हूँ क्या है, BA B3 57A। ठीक है, सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन का है, ऐसे ऐड का भी होता है और सब्ट्रैक्ट का भी होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ A और यहाँ A सेम है, ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, जैसे मैंने पहले उठाया, पहले दो छोड़ दीजिए क्योंकि वो होंगे ही, क्यों होंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने A की जगह 2 रखा, अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 2 3 जा 6 होता है। क्या यहाँ आपने 2 रखा, क्या यहाँ 2 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है तो C वाला और D वाला ऑप्शन कट, ये दोनों क्योंकि A की वैल्यू इस पे 2 है। अब अगर A की वैल्यू आप 5 रखोगे तो आप 5 को चेक करो, A की वैल्यू 5 रखने पे क्या आता है, अगर यहाँ 5 रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 3 जा 15, यहाँ 5 आएगा, मतलब A की वैल्यू 5 हो सकती है। तो अगर A की वैल्यू 5 हो सकती है तो यहाँ दो ऑप्शंस हो गए। अब दो ऑप्शंस में क्या 50-50 हो गया, मतलब आपका आधा काम पूरा हो गया। तो दो ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो देखिए यहाँ भी A5 है और यहाँ भी A5 है, B को कुछ भी रख के देखिए, आपने मान लीजिए 5 रख दिया,
तो ये 55 हो गया और ये 53 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए, 5 3 जा 15, 1 15, 1 16, फिर 5 5 जा 25 और 2 25 1 25 2 27, कितना हो गया 5 और ये 11 के 1 और 7 8 9 2, ये आएगा, ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 को देखिए, 2 पे क्या दिया है 5 2 नहीं 2 5 2 3, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए, ये क्या आ जाएगा 15 के 1 6 7 और 10 1 और ये कितना आ जाएगा 5, तो देखिए यही ऑप्शन आ रहा है 5 7 5, ठीक है। तो 5 7 5, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, दिस इज अ नंबर डिविजिबल बाय 9, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब लीस्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, लीस्ट वैल्यू का मतलब होता है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हम लोग कौन कौन सी रख सकते हैं, मतलब x और y और z की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो उनका हम लोगों को सम बताना है। तो देखिए ये क्या है 1x 2y 6z, ये है। और हम लोग ने 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था, क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो इन सब का अगर सम करोगे तो क्या आ जाएगा 2 1 3 3 और 6 9, अब 9 बचा प्लस x बचा प्लस y बचा प्लस z बचा, ये है। और इसको 9 से डिवाइड होने के लिए, 9 से डिवाइड होने के लिए हम लोग इसकी लीस्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, लीस्ट वैल्यू इसकी रख सकते हैं 0, क्यों 9 प्लस 0 क्या होता है 9, और 9 9 के टेबल में आता है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ गई x प्लस वाई प्लस जेड की, दैट इज 0, 0 इज योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर 5 7 3 xy is divisible by 90, then what is the value of x plus y। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आपने 12 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा नहीं पढ़ा, बट आपने ये देखा कि 12 को हम लोग ने ब्रेक करना सीखा, कैसे 6 इंटू 2 या फिर 3 इंटू 4, जो भी गिवन नंबर होगा, जैसे 12 की टेबल में जो भी नंबर आते होंगे वो 6 2 3 4 सब से डिविजिबल होंगे, ठीक है। सेम वही यहाँ क्या बोला है 90, तो 90 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किससे 9 इंटू 10, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है 5 7 3 xy, और ये बोल रहा है ये नंबर डिविजिबल है 90 से। तो सबसे पहली बात बच्चा आपको ये पता है यहाँ इंटू 10 होगा, तो इंटू 10 होगा तो y की तो फिक्स वैल्यू हो गई ना कि y पे तो 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगी ना, अगर ये 90 से डिविजिबल है मतलब 90 में 10 भी तो है, तो y की वैल्यू 0 आ गई। फिर वो क्या बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो y की वैल्यू 0 आ गई, अब केवल आपको x की वैल्यू चाहिए, तो देखिए इसको आपने क्या लिख लिया 5 7 3 xy और डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10, तो इस 10 का और y का तो काम खत्म, केवल यहाँ पे देखना है कि ये 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या हो सकता है। तो आपने देखा ये दोनों क्या है 7 5 12 12 3 15, 15 में ऐसा क्या जोड़ दें लीस्ट नंबर कि हमारा ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 15 में 3 जोड़ दें अगर तो 18 होता है, तो 15 में 3 जोड़ दें तो 18 होता है, और 18 9 के टेबल में आता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, और हमसे पूछा क्या है x प्लस वाई मतलब 3 प्लस 0 दैट इज 3 कौन से ऑप्शन में दिया है 3 इज योर सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ y denotes the digit at the 100 place and the number this such that the number is divisible by 11, फिर से 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है बच्चा, ये आप देखो 6 7 y 1 9, अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए 6 प्लस वाई प्लस 9, और इसमें इन दोनों को ऐड कर दीजिए 7 प्लस 1 दैट इज 8, और यहाँ 15 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ बोला क्या है पूछा क्या है y की वैल्यू पूछा है, तो देखिए इसमें से बड़ा कौन होगा, बड़ा होगा ये 15 प्लस वाई, और इसमें से ये लेस करना है, ठीक है, और ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से, तो y की ऐसी क्या वैल्यू हो जो इससे डिविजिबल हो जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन पे आ जाइए। अगर आपने रखा 3 तो ये हो जाएगा 18, 18 माइनस 8 दैट इज 10, और 10 में से 11 डिविजिबिलिटी नहीं फॉलो करेगा, 5 आ जाइए हो जाएगा 20, 20 माइनस 8 दैट इज 12 नहीं होगा, 4 आ जाइए 4 19, 19 माइनस 8 11, 11 डिवाइडेड बाई 11 1, मतलब फॉलो कर रहा है, तो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कोशिश करिए कि जितने भी आप लोग पेपर देने जाओगे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या ऑप्शन एलिमिनेशन लग सकता है, और अगर ऑप्शन एलिमिनेशन लग सकता है तो आप मान के चलिए अगर आप हर क्वेश्चन पे 2 2 3 3 सेकंड भी बचाएंगे तो आपका ओवरऑल जाके अगर 10 मिनट भी बच रहा है जाके तो उसमें आप अपनी
कॉपी को, ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे क्या है, इन अ डिवीजन सम the divisor is a 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46 then what will be the dividend? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये होता है, यहाँ पे क्या होता है बताया था, डिवाइजर, यहाँ डिविडेंड, यहाँ कोशेंट, यहाँ रिमाइंडर। अगर ये पता है तो क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन कैसे खत्म है, देखिए क्या बोल रहा है, द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट। तो डिवाइजर जो है, डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करता है, डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट। पहली इक्वेशन ये बोल रहा है, आपको इक्वेशन बना के नहीं करनी है, d इक्वल टू 10 क्यू आप लिख लेना बहुत है। और क्या बोल रहा है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब यही डिवाइजर जो है ये 5 टाइम द रिमाइंडर भी है, बट ये इन दोनों को इक्वल नहीं बोला है। आप वैसे तो होंगे, आप लिख लीजिए 5 टाइम्स द रिमाइंडर, ये आपको पूरी इक्वेशन दी है। और फिर बोला है इफ द रिमाइंडर इज 46। अच्छा अब मेरे को बताइए, तो डिवीजर यहां से आपका आ गया, डिवाइजर आ गया, डिवाइजर क्या आ जाएगा 5 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब 46 इंटू 5, ये कितना होता है 5 छंग 30, 3 20 23, ये क्या आ गया आपका डिवाइजर आ गया 230, डिवाइजर आ गया। बट उसने डिविडेंड पूछा है, डिविडेंड का मतलब किसको डिवाइड किया जा रहा है, तो डिविडेंड पूछा है। अच्छा देखिए दूसरी इक्वेशन भी दी है कि जो डिवाइडर होगा, डिवाइजर होगा, वो 10 टाइम्स दी कोशेंट होगा। तो मेरे को यहां से बताइए, यहां से मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को साथ में लेके चलूं तो डिवाइजर आपका 230 आ गया है और 10 टाइम्स दी कोशेंट, तो आपका कोशेंट कितना आ गया है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 23। बस क्वेश्चन खत्म है। अब क्वेश्चन खत्म कैसे, देखिए क्वेश्चन खत्म ऐसे, आपको सारी चीजें पता चल गई, डिवाइजर 230 है, कोशेंट 23 है और रिमाइंडर 46 है। अब डिविडेंड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूं, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, या आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को लगा दो और कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है। क्यों, आपको किसी को कॉपी नहीं दिखानी है, तो आप इसको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, अब यूनिट डिजिट से कैसे सॉल्व करोगे, देखो डिवाइजर यहाँ पे क्या है, डिवाइजर आपका आया 230, कोशेंट क्या है, कोशेंट है 23 और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 46। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा, ये तो पक्का पता है ना। अगर लास्ट में जीरो आएगा और उसमें 46 ऐड कर रहे हो, मतलब उसका 6 केवल ऐड होगा, और अगर 6 केवल ऐड होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। देख लीजिए किस ऑप्शन से 6 आ रही है, तो यहाँ पे आपकी किस्मत है खराब। क्यों, क्योंकि सारे ही ऑप्शन में 6 दिया है, तो ये बोल रहा है कि आप पूरा निकालो। ठीक है, अगर ऐसे में अगर सब में 6 ना दिया होता तो हम लोगों का क्वेश्चन आसान हो जाता, तो आपको पूरा वो करना ही पड़ेगा। यहाँ क्या है 23 0 इंटू 23, मतलब आप यहाँ 23 का स्क्वायर निकालो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करो, 3 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है 9, 9 लिख लिया, इंटू 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 925, यह आ गया 23 का स्क्वायर। और इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5290 आ गया, और इसमें 46 ऐड कर देना है, 46 जोड़ोगे तो क्या जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और 9 और 4 13 आ जाएगा, 1 3 5 5 3 3 6 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि एग्जामिनर चाहता है कि आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, तो उस हालत में आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उस हालत में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट हमको अगर 2 में भी पता चल जाता तो 2 को हम लोग आसानी से कर लेते हैं, या फिर हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि आपको एक ही से पता चल जाए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट को भी बैक ऑफ द माइंड लेके चलिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो बेटा देखिए सबसे पहले इसमें आपको पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर को हम लोग कैसे पहचाने। ठीक है, तो देखिए इसके बीच में पहले कौन कौन से नंबर आते हैं वो देखते हैं। तो देखिए 81 82 83 84 85 86 87 88 और 89। ठीक है, तो देखिए 81 किसी के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 से डिविजिबल है, ये इसको हम लोगों को नहीं पता है, इसको भी बस वन सीन में जिसको पता चल जाए उसी काटना है। ये भी नहीं होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा, 87 नहीं पता, 88 डिविजिबल होगा। अब हमारे कौन कौन से नंबर बचे, 83
और ये, मतलब हम लोग ने चीजों को थोड़ा फिल्टर कर लिया है। अब फिल्टर कर लिया, अब देखिए इसमें भी क्या कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो किसी से जा रहा हो। देखिए अगर हम इस नंबर को देखें तो 8 और 7 15 और 15 3 के टेबल में आता है, तो मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब क्या आपका नंबर बचा? 2, 83 और 89। वैसे तो मेरे को पता है ये दोनों प्राइम नंबर हैं, बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो उसके लिए देखिए मैं अब यहाँ पे एक पेज लेता हूं, जैसे मैंने लिया 83, ठीक है 83 लिया, तो 83 को देखने के लिए आप क्या करो, इसको कुछ भी मान लो मैंने ले लिया p, ठीक है। अब p को क्या करो, इसको अंडर रूट लगा दो 83 को, मतलब p स्क्वायर मान लो, ये आ गया। अब आपको ये देखना है ये जो नंबर है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो जैसे आपने 9 का स्क्वायर किया तो दैट इज 81, तो 9 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, और किसके 10 के स्क्वायर, 9 से जस्ट एक बड़ा, ठीक है। अब जो बड़ी डिजिट आई है, इस बड़ी डिजिट से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे प्राइम नंबर लिख लीजिए। छोटे प्राइम नंबर कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस, ठीक है। तो देखिए 83 क्या 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर गिवन नंबर इसमें से किसी भी एक नंबर से अगर डिविजिबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। और अगर सारे नंबर से डिविजिबल है तो वो नॉन प्राइम होगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है व्हाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो भी बढ़िया कमेंट देगा हम लोग उसको हार्ट इमोजी देंगे, ठीक है। तो देखिए ये समझ गए आप? तो यहाँ पे 83 भी प्राइम नंबर होगा और 89 भी प्राइम नंबर होगा। तो 83 और 89 का क्या पूछा है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का देखिए क्या है? 83 इंटू 89, सबसे पहले यूनिट डिजिट के थ्रू जाएंगे, तो 9 3 जा 27, लास्ट में 7 आएगा। देखिए कोई ऐसा है? देखिए इस क्वेश्चन में आपकी किस्मत चमक गई। कैसे? यहाँ भी 7 नहीं है लास्ट में, यहाँ भी 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, 7 केवल किस में? 7 3 8 7, 7 3 8 7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू। तो बच्चे काफी लोग ना मतलब नॉट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और मतलब नेग्लेक्ट क्या कर देते हैं, वो वन सीन में उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, और इसी टाइप में हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी कट जाता है। तो जहां भी आप नॉट देखें वहां पे थोड़ी देर के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए, चाहे 1 सेकेंड के लिए वहां पे रुक जाइए कि हाँ भाई यहाँ पे नॉट है, इसको माइंड में लेके चलना है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ऑब्वियस सी बात है कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये होता है, ये सही है, बट उसने नॉट ट्रू पूछा है। अगला क्या दिया है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी होता है, क्योंकि हम लोग ने क्या देखा था कि नंबर सिस्टम जो होता है ये किसमें किसमें डिसइंटीग्रेट होता है। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है रियल नंबर, और यहाँ आता है इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर 2 में डिसइंटीग्रेट होता है, किसमें किसमें? वो रेशनल में होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल के फॉर्म में होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। फिर सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए देखना, इफ एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, तो सारे वो नेचुरल नंबर रियल नंबर में की भी श्रेणी में आते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है? एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो ये देखिए क्या बोल रहा है? एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए रियल नंबर के अंदर दोनों ही नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर भी तो आते हैं। तो जैसे मैंने √2 बोला, तो √2 हमारा रियल नंबर तो होगा, बट उसके साथ साथ इरेशनल भी होगा। तो एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये कहना गलत है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो नॉट को ध्यान में रखते हुए ही आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर दैट आर नॉट लार्जर देन 17। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, आप खुद से भी कर सकते हो, बट मैं करा दे रहा हूं। जो 17 से छोटे प्राइम नंबर हो, 17 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 9 नहीं होगा, फिर 10 नहीं होगा, 11 हो गया, 12 नहीं होगा, 13 हो गया, 15 नहीं होगा, 16 हो गया, फिर 17। अच्छा 17 को भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ क्या बोला है? नॉट लार्जर देन 17, मतलब 17 तक आप जा सकते हो। तो इसको भी हम लोग किससे करेंगे? यूनिट डिजिट से, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो यूनिट डिजिट को कंसीडर करिए। देखिए क्या आया? 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, और 17 और 1 17 में एक जुड़ा 8, 8 3 11,
11 का मतलब 1 आया, अगर 11 में 7 जुड़ेगा 8 आ जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट जिसका 8 होगा, यूनिट डिजिट 8 किसका है, इसका है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर यूनिट डिजिट 2 3 में भी वो देगा तो आप सबको जोड़ के देख लोगे, यही ऑप्शन सही जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब देखिए काफी बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देख के हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं भाई ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, हम लोग ने 2 की पावर 5 निकाला है, 2 की पावर 10 निकाला है, लेकिन इतनी बड़ी पावर, क्या एक ही क्वेश्चन पे पीएचडी करनी है क्या? काफी बच्चे ऐसे ही तो सोचते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका करने का क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप पहले शक्तिमान देखते होंगे तो देखिए शक्तिमान जो हम लोग के टाइम पे आता था, अब तो आना बंद भी हो गया है, अब मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, तो शक्तिमान आता था ना, तो उसमें वो बताता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो वैसे ही जो हम लोग ने बचपन में चीजें पढ़ी है ना, वो उसी की श्रेणी में आती हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बट हम लोग बचपन में पढ़ के उसको भूल जाते हैं, बट काफी क्वेश्चंस में वो इंप्लीमेंट होती हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट हो रही है, यहां पे देखिए दोनों में ये बेस सेम है, तो इसमें क्या 124 की पावर क्या, जो भी लोवेस्ट हो, लोवेस्ट क्या है 372, इसको मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहां से क्या बचा 1, क्योंकि ये पूरा ही बाहर चला गया, और यहां से 124 बचा, ठीक है 124 बचा। अब ये क्या हुआ 124 की पावर 372 और इंटू 125, 125, और इसको सॉल्व करके आपको पता है क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ये सॉल्व करके इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, मैं यूनिट डिजिट को बार बार बताते हुए चल रहा हूं, क्योंकि 50 में आप नहीं कुछ तो 6 से 7 क्वेश्चन यूनिट डिजिट से कर सकते हो। तो देखिए इसके लास्ट में क्या इवन नंबर ही आएगा, और यहां लास्ट में क्या है 5, किसी भी इवन नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, और वो पूछ क्या रहा है, यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अब देखिए ये 0/1 ये क्या होता है 0, बट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/0, ये क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड इसमें क्या है ऑप्शन अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द ऑड यूनिट डिजिट। अब देखिए ऑड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को प्रेफरेंस दीजिए, तो ऑड यूनिट डिजिट देखिए ये 52 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 4 आएगा, तो इसमें ऑड नहीं आ सकता है। इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 6 आएगा, ऑड नहीं आ सकता है। इसमें 8 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 4 आएगा, ऑड नहीं आ सकता है। इसमें 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, एग्जैक्टली। तो ये ऑड यूनिट डिजिट के साथ आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अब नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखिए यहीं पे मत खत्म हो जाइएगा, वो आगे भी क्या बोल रहा है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड एंडिंग विथ 5। तो यहां पे उसने एक कंडीशन दे दी है। अब देखिए अगर आप लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर निकालने जाओगे क्या होता है टेट्रानाइन, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आप निकालने जाओगे तो 1 के साथ 30, ये हो गया। बट उसने कंडीशन क्या रख दी है कि उनकी स्टार्टिंग 3 से और एंडिंग 5 से होनी चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 3 और 5, बीच के नंबर आप ऐसे ही रखो। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 3 और 5, और इनका क्या पूछा है द डिफरेंस, डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 099, मतलब 990 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस में काफी मजा आई होगी, और अगर कुछ सुधार करने लायक हो तो ऑब्वियस सी बात है आप कमेंट करें, हम लोग उसको प्रीफरेंस देंगे और उसको सुधार करेंगे। बस मोटिवेट होना चाहिए सिलेक्शन पाना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।